सेवक में आने वाली तीसरी रुकावट फैमिली सपोर्ट ना होना या फैमिली का प्रभु में ना होना। उनका विरोध सीधा कह सकते हैं, फैमिली प्रभु में नहीं है तो वो विरोध करेंगे, वो आपको समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आत्मिक बातें शारीरिक बंदे के लिए मूर्खता की बातें। जब फैमिली आपकी प्रभु में तो है पर आपकी सपोर्ट में नहीं है, आपकी सपोर्ट नहीं कर रही, आपकी बुलाहट को समझ नहीं पा रही, घर के हालात आपको प्रभु में बढ़ने नहीं देते। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, नंबर 1 लिखो कि आपकी फैमिली आपकी बुलाहट को समझ सके। इसके लिए आपने अपनी फैमिली के लिए उपवास के साथ प्रार्थना करनी है और आपने फायर प्रेयर करनी है। मतलब आपकी फैमिली प्रभु में नहीं है, मतलब क्या है समझे तो इसे सीधे शब्दों में, वो शैतान के कब्जे में है, उनके ऊपर सच्चाई प्रकट नहीं हुई, वो संसार के ईश्वर के वश में। जा क्या है, प्रभु ने आपकी फैमिली में से आपको चुना है उस लेवल पर कि आप कि प्रभु के लिए सेवा करें। हो सकता है वो विश्वासी लेवल में, आपको प्रभु सेवका ही लेवल में बढ़ा रहा है, तो आप सेवा करना चाहते, तो इसीलिए आपने क्या करना, उनके लिए उपवास रख के कि प्रभु मेरी फैमिली चेंज हो, मेरी फैमिली मेरी सपोर्ट में आए, मेरी फैमिली मेरी बुलाहट को जाने। तो मैं उनके लिए 7 उपवास रखती हूँ, 3 उपवास रखती हूँ, फिर 2-3 महीने बाद अब मैं 2 उपवास रखती हूँ, अब मैं फुल नाइट उनके लिए प्रेयर करूंगी। फास्टिंग प्रेयर करनी, फास्टिंग के साथ प्रार्थना। दूसरा फायर प्रेयर कि जो डेवल आपको उनके द्वारा या आपके रिश्तेदारों के द्वारा या अविश्वासियों के द्वारा आपको रोक रहा है, तो इसीलिए आपने फायर प्रेयर करनी है ताकि जो डेवल कभी भी उनके द्वारा आपको रोक ना पाए, मतलब उनके द्वारा शैतान काम ना करने पाए। वो अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, वो बुरे नहीं है, वो आपके भले के लिए कह रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर कहते चर्च नहीं जाना क्योंकि उनको नहीं पता कि चर्च अच्छा स्थान है, वो अपने माता पिता का फर्ज पूरे कर रहे हैं, उन्हें बुरे कभी मत समझो। उनके ऊपर सच्चाई नहीं प्रकट हुई, उनको लगता है पता नहीं ये चर्च क्या है, चर्च क्या है, जो सेवा सेवा जी करता रहता है, चर्च चर्च करता रहता है, लोगों को यीशु के बारे में बताता रहता है। उनके ऊपर सच्चाई, वो तो अपने माता पिता का फर्ज पूरा कर रहे हैं कि मेरा बच्चा किसी गलत रास्ते ना चल पे, क्योंकि उन्होंने पता नहीं रास्ता सही है, तो इसलिए उन्हें कभी बुरे समझो, उनको हमेशा थैंक्स करो। वो अपने माता पिता का रोल, मेरे माता पिता कितना अच्छे, कितना मेरा ख्याल रखते हैं, पर इनकी सोच बदले जी मेरी बुलाहट को जान पाए, तो इसके लिए मैं फास्टिंग प्रेयर के साथ, जब आपकी पत्नी आपको समझ पाए, आपका पति आपको समझ पाए, तो उसके लिए आपने उपवास के साथ प्रार्थना करनी है। पॉइंट नंबर 2 मैं आपको वचन के बीच में से बताऊंगा। दूसरा पॉइंट, 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसकी 11 और 12 आयत। हे कुरिन्थियों, हमने खुलकर तुमसे बातें की, हमारा हृदय तुम्हारी ओर खुला है, तुम्हारे लिए हमारे मन में कोई संकोच नहीं, पर तुम्हारे ही मनों में संकोच है, पर अपने बच्चे जानकर तुमसे कहते हैं कि तुम भी उसके बदले में अपना हृदय खोल दो। तो दूसरा पॉइंट आपने क्या करना है, एक बार आपने अपनी फैमिली के सामने हिम्मत करके अपने दिल खोल के पास पहुंचानी है। आपकी जो बुलाहट है, जो कोई भी दिल की बात है, आप जो जानते जो वो नहीं जानते, पर आपका हियाब नहीं बन रहा, कैसे उन्हें बताऊं, वो तो गुस्से वाले हैं, वो तो मेरा हस्बैंड तो ऐसा है, मेरी वाइफ तो ऐसे, मेरे बच्चे तो ऐसे हैं, वो तो नशा करते हैं, उनके पास कैसे समझाऊं, कैसे वो समझेंगे। मत समझो, परमेश्वर इसके लिए लिख लेना, परमेश्वर से कुछ भी असंभव नहीं है। क्योंकि शैतान आपके फेथ को कमजोर करेगा जब आपकी हिम्मत को डाउन करेगा कि ये नहीं समझेंगे, ये नहीं समझेंगे। तो आपने ये लिखना है कि परमेश्वर से सब कुछ संभव है, परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। तो एक बार आपने हिम्मत करके अपने दिल को, यहां पर क्या आया, दिल को कहता है कुरिन्थियों हमने दिल खोल के तुमसे बातें की, तो इसलिए एक बार दिल खोल के हिम्मत करके अपनी फैमिली को अपनी बुलाहट के बारे में बताओ कि आप ऐसे चल रहे हैं। हालेलुया। जैसे एक दिन मैंने एक लड़के को गाइड किया था कि उसकी फैमिली विरोध कर रही थी, बार बार तू कर नहीं रहा, तू ये कर, तू फौरन आ जा, तू ये जॉब कर, तू ये बिजनेस कर, कोई काम खोल, तू ये कर, पर इसके ऊपर कौन सी बुलाहट है। हाँ जी सब कुछ करेगा, पर इसके ऊपर अब टाइम नहीं है। अब जो केवल प्रभु की सेवा में बढ़ेगा, शिक्षा में बढ़ेगा, वचनों में बढ़ेगा, प्रेयर करना चाहता है, 6-6 घंटे प्रार्थना करेगा, वचन की शिक्षा में बढ़ेगा,
और इसके ऊपर बहुत प्रेशर कर रहे हैं और फैमिली का पूरा प्रेशर, फैमिली मारपीट भी कर रही है उस बच्चे के साथ। और एक टाइम जब मैंने वर्ड दिया उन्हें, गाइड किया, ऐसा कहते बोर हो रहा था, टेंशन में था, मैंने उसे वर्ड दिया, मैंने एक बार खुल के अपनी दिल की बात, जो तेरी सिस्टर है, फैमिली है, फॉरेन फैमिली है, उन्हें खोल के एक बार दिल की बात बता दे, ऐसे ऐसे करके बता दे, कैसे कैसे करके, कि जिस तरह आप अपनी लाइफ में, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई आईलेट करके किसी का टारगेट पैशन ये है कि मैंने कनाडा जाना, मैंने फॉरेन जाना, बस फॉरेन जाना, किसी का ये है, कोई कहता मैं आर्किटेक्ट बनना है, कोई कहता मैंने फैशन डिजाइनर बनना है, मैंने कुछ भी बनना है, मान लो उनकी लाइफ का, हर एक लाइफ की कोई इच्छा रहती है, तो उनको आपने बताना है, जिस तरह हर एक व्यक्ति का अपना अपना शौक होता है। मान लो कि सिस्टर आप डॉक्टर बनना चाहते हो और मैं आपको कहूं नहीं सिस्टर तूने डॉक्टर नहीं, तो तेनू आप बारे भेजना है, तो क्या आपको बुरा लगेगा ना? इसी तरह जो मैं चीज कर रहा हूं, जो चर्च वाला, आप उसे जानते नहीं, तो मेरी बुलाहट ये है कि मैं इस चीज में ही बढ़ना चाहता हूं। प्रभु में कुछ मेरे लिए परमिशन ने रखा है, लेवल रखा है, तो मेरी लाइफ में भी आप चुप करके बैठ जाओ 5-6 साल, जब मैं बन जाऊंगा कुछ, आप देख लेना मेरी लाइफ कितनी अच्छी होगी। वो भरोसे के साथ बोलना, हाँ यीशु मेरा करेगा, अगर मैं जीवन बेस्ट दूंगा प्रभु को अपनी लाइफ का, वो मेरे साथ बेस्ट करेगा। ऐसा क्योंकि बोने में आप उसे हरा नहीं सकते, आप जितना बेस्ट देंगे प्रभु को अपना जीवन, उतना वो बेस्ट करेगा। तो आप विश्वास के साथ बोल सकते हैं। तो आपने कहना है, एक बार आप सुनो तो सही, फिर आपकी इच्छा, आपने कैसे भी चलना है। 1 घंटा आपने कुछ नहीं बोलना, प्लीज आपने सुनना है, फिर उसके बाद आप बोल सकते हैं, ठीक है, किसी भी रीति से। जब उसने खुल के बातें की, उसके बाद उसकी सिस्टर ने, फैमिली ने विरोध नहीं किया। आज उसने बहुत सारे कदम उठाए, बहुत सारे कदम उठाने वाला है, उसकी फैमिली उसके साथ खड़ी हुई, समझ रहे ना, उसकी फैमिली उसके साथ खड़ी हुई हर हिस्से में। कहते हम प्रभु में तो नहीं आएंगे, पर तुझे हम रोकेंगे नहीं, तेरे काम में जैसा तूने चलना है चल, जैसा तुझे करना है कर, पर अब तुझे रोकेंगे नहीं। कईयों के पास हिम्मत नहीं रहती कि वो अपनी फैमिली के साथ वो कर पाए बात। ये सबसे बड़ी डिलीवरेंस आपको बाकी। क्या आपने फायर प्रेयर में कभी इस चीज को डांटा कि मेरे अंदर जो हिम्मत नहीं है कि मैं अपनी मम्मी पापा से अपनी फीस मांग सकूं, अपनी कॉलेज फीस मांग सकूं, चर्च के लिए किराया मांग सकूं, या जे बात उन्हें बता सकूं, कर सकूं, जो भली और अच्छी बात है। कि आपने डांटा इस स्पिरिट को कि मेरी लाइफ में ये कमी है, मुझे इसलिए डांटना है। फायर प्रेयर करो, वो जाएगी और आपके अंदर हिम्मत आएगी और आप बात करेंगे, वो आपके मानेंगे और आप बुलाहट में बढ़ेंगे यीशु के सामर्थ्य में। तो जब बात करनी है हिम्मत के साथ, नंबर 1 हिम्मत के साथ, नंबर 2 लिखो बुद्धि के साथ। आपके अंदर बुद्धि होनी चाहिए जब उनसे आप बात कर रहे हैं। लेकिन कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, मुंह से बोलने से पहले उसे दिमाग में सोच। कईयों का बिना सोच विचार के बोलना फंदे के समान पड़ जाता है उनके जीवन में। जीव के द्वारा तुम अपने जीवन को बना सकते हो, लेकिन जो इसे काम में लाना जाता है वो भला फल पाएगा। जिन्हों जीव काम में चलानी आ गई ना, बोलना गल करना, एक सेंस आ गई, एक बुद्धि आ गई, जी चीजें दे रहे हैं, तो तुम महान और बड़ा फल पा सकते हो। बुद्धि के साथ बात करनी है। दूसरा प्रेम के साथ, इतना प्रेम करो, प्रेम के साथ बात करो। तीसरा हंबलनेस के साथ, इतने दीन हो जाओ, लत्तां कुट्टो, उन्हां दी सेवा करो, उन्होंने खाओ पिलाओ, उन्होंने सारे काम घर दे जिन्ने वो कहंदे करके उन्होंने दिल खुश कर दो। जो तुसी अपना अच्छा रिकॉर्ड उन्होंने सामने पेश किया, कुछ इदां दा करके दिखा ले जे तो खुश आ, फिर एक राइट टाइम आ गया, उदों तुसी अपनी दिल दी गल नूं पेश करो। जो तुसी उन्होंने बहुत काम किए, सारियां गल्लां नूं मन्निया, हुण तुसी कह रहे एक मेरी गल भी मान लो, मम्मी जी, डैडी जी, जां ब्रदर जी, सिस्टर जी, हस्बैंड जी, वाइफ जी। आपने हम्बलनेस के साथ सही समय में, और पहले आपने उनको अपने जीवन से खुश करना है, ये याद रखें। पहले अपनी नहीं बतानी, पहले कुछ भी करो आप उन्हें खुश करो अपने जीवन के किसी भी हाथ से, चाहे उनकी सेवा करके, चाहे उनके साथ टाइम स्पेंड करके, चाहे उनके जो 2-4 काम आपके घर पे आपको बोले गए उन्हें करके, कुछ भी करो। चाहे स्कूल में अपने अच्छे नंबर लाके, चाहे आप पहले नंबर पर आके और इनाम लेकर आ रहे हैं स्कूल से, चाहे आप कोई गेम जीत के आ रहे हैं, कुछ भी अच्छा उनके पहले खुश करो, फिर आप एक बार उनसे बात करो। आपने बताना है फैमिली, हमारे मन में कोई भी आपके प्रति कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छे हैं, पहले आप उनकी अच्छाइयों को बताओ। धन्यवाद मेरी फैमिली कि आपने मेरा केयर करते हैं, कि आप मुझे चर्च में डांटते हैं क्योंकि आपको नहीं पता वो कैसा, आप फिक्र करते हैं, आप अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा काम करते हैं। पहले उनकी तारीफ करो, जब भी किसी से बात करनी है पहले उनकी तारीफ करो, उन्हें सही बोलो। कई बार आपकी जब आपस में कभी भी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाता है, सबसे पहले अपनी गलती मानो। यार मुझे फील हुआ, मैंने तुझे सही नहीं बोला, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे बहुत फील हुआ, मुझे इसकी जगह ऐसे बोलना चाहिए था, तो व्यक्ति खुश हो जाएगा।
अब आप अपनी बात बता सकते हैं, यार तुम ही थोड़ा सा ऐसा ना किया कर, तुम ही ऐसा बोला कर, है ना। ये हुई बुद्धि और समझ और प्रेम से और हम्बलनेस से बात को करना। हालेलुया। और दूसरा पॉइंट क्या है, अपनी फैमिली को बोले कि वो अपना हृदय आपके साथ खोले। एक बार बैठ के सुनो तो सही, सब बातें उनकी बुरी नहीं है, कुछ अच्छी भी हैं। आपको लगता है मैं मसीह में, वो मसीह में नहीं, वो सब बुरे हैं, आपको ऐसा लगता है। एक बार सुनो उनकी, सबसे पहले उन्हें सुनो। आप कुछ बोलते हैं, आप मुझे कुछ भी समझाना चाहते हैं, आपको लगता है कोई मेरी लाइफ में चीज सही नहीं है, आप मुझे बता सकते हैं, आप बिठाकर मुझे कुछ पहले उनकी सुनो, वो क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी, हम बेटा तुझे पढ़ा लिखा के, हम चाहते तू पढ़ लिख के कुछ करे, तू फॉरेन चले जाए, तेरी लाइफ का कुछ बन जाए, तेरी अच्छी मैरिज हो जाए, तू अपने पैरों पे स्टैंड हो जाए। इसलिए ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਚਰਚ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾर्थना तो नहीं रोकते, पर तू थोड़ा जिहा अपने हल भी ध्यान दिया कर। उनकी बात सुनी, आप कहे थैंक यू, आपने बहुत अच्छा गाइड किया। और बाद में आपने कहा मैंने आपकी आधा घंटा चुप करके सुनी, अब प्लीज आप मेरी भी सुन लो, और उसके बाद आप फिर मुझे समझाना कि क्या आपका डिसीजन है। देखो ये हुई, लेकिन प्रेम से बहुत मसले हल हो जाते हैं। और जब ऐसे आप अपनी फैमिली में, जो आपकी मसीह में बढ़ने में नॉन बिलीवर फैमिली रुकावट डालेगी, तो ऐसे प्रेम से मसला करेंगे, वो हल हो जाएगा और आप फिर अगले लेवल के साथ ब्लेस हो जाएंगे। तारीफ करो परमेश्वर।